सभी दर्शकों ने, मेरी हम उम्र बहना ने, भाण बेटिया ने, बेटे पोत्या ने, जेठ देवरा ने, काका ताऊआ ने, सब ने बिमला दलाल की राम राम। दर्शकों, शायद आप सब जो मेरे संपर्क में हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो सब जाने हैं कि मैं एक कोशिश कर रही हूँ। सफल हूँ ना हूँ वो एक अलग बात है। एक कोशिश कर रही हूँ अपने हरियाणा की संस्कृति को बचाने की। उसको पीछे की बात याद दिलाती हूँ भाई। उसमें यूँ सोचूँ हमारे बच्चा ने और कुछ नहीं तो नॉलेज होनी चाहिए, ये भी सोचा हमारे संस्कार जो हैं वो चले रहें, ताकि हरियाणा की एक पहचान जो है अलग से वो रही रहे। कई मुद्दे मैंने उठाए हैं, छोटे मोटे जैसे घरेलू से मुद्दे हो हैं, गांव में हो, जैसे चुंदड़ी बांटना, बर्तन बांटना, ये कि इसका उठाया था जो कीर्तन मंडली बना रहे, किस तरह एक धंधा बना रहे हैं। तो इन पर भी छोटे मोटे पर मैं उठा लेती हूँ, कोशिश करूँ कोई एक बाण दो बाण किसी की भी समझ में आ जाए तो मैं समझूंगी हाँ भाई कुछ करे। और आप लोग बहुत सहयोग देते हैं, कमेंट करके बताओ हो कि भाई बिल्कुल ठीक करे, हम आपके साथ हैं, मेरे साथ हो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ही दी हुई ये एनर्जी है, आपके मोटिवेशन से ही चल रही हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास। आप सहयोग करते हो तो मैं आगे भी कुछ करने की सोचती हूँ। आज का मेरा मुद्दा है कि विधवा बहनें किसी भी उम्र में हो जाते हैं विधवा, भाई ये तो भगवान की माया है। उनको श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। श्रृंगार हमारे माँ है, कपड़े लत्ते में नहीं आता। श्रृंगार आओ है बिंदी लगाना, मांग भरना, मंगलसूत्र पहनना, लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना, ये श्रृंगार में आ जाए। तो मैं आपसे चाहूँगी कुछ विचार प्रकट करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगी मैं जो भी बताऊँ उसको सुन के मेरे को ये ज़रूर बताइए हो कि मैंने गलत बताया या ठीक बताया। कोई गलत बताएगा कि ठीक नहीं आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी मैं सुधार करूँगी या गलती मान लूँगी। अगर होगी गलती तो ज़रूर गलती मान लूँगी या भाई आपको समझाऊँगी। तो इस वीडियो में आप कमेंट मेरे को ज़रूर बताइए और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करियो, ताकि सब तक ये पहुंच सके और अपनी राय दे सके कि भाई वो ठीक है या गलत है। सबसे पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा की संस्कृति बची रहे, हमारी सभ्यता बची रहे। पहले वाला कुछ आवे क्या तो कर इतिहास अपने आप को दोहराओ, जैसे दिखता होगा तुमने भी, पहनावे में, खाने में, पीने में थोड़ा सा बदलाव हरियाणा में आने लग रहा है। दामन चुंदड़ी पहन लग गए, राबड़ी खिचड़ी दलिया जोर दे रहे हैं। जो समझदार आदमी है वो बिल्कुल ध्यान रखे हैं। ऑर्गेनिक खेती करने लग गए, पहले ऑर्गेनिक होया करती, खाद पानी ना होता, वो इतिहास दोहराया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में हमने चाहा हाँ कि हमारे हरियाणा की संस्कृति बची रहे। हमारी संस्कृति में आप ने भी 2-3-4 पीढ़ी देखी होंगी, जो हमारी हम उम्र बहन है उनने 3-4 पीढ़ी देखी होंगी। आपने कितने औरतों को देखा है जो किसी भी उम्र में चाहे नादान भी हो जाए हैं कि वो श्रृंगार करें? नहीं देखा है, हमने तो भाई देखा नहीं बिल्कुल भी। तो हमारी यह एक संस्कृति चली आ रही है, इस नाम क्यों बदला, किस लिए बदला? एक आदमी चला जाए उसका श्रृंगार हो है, एक अपनी चूड़ी है उसकी छाती पर डाल दे है, तो फिर उसको एक कीमत की रहेगी। एक पॉइंट आउट हो गया कि देखिए श्रृंगार करी से आदमी मर रहेगा तो उसका फायदा ही क्या हुआ? एक चीज पर टोका टारी होगी तो फायदा क्या? दूसरी बात, बहुत कम औरतें हैं, बहुत कम बहन बेटी हैं, नादान है, वो भी बेचारी विडो हो जाए किसी काम से, उनका मन नहीं मानता कि हम ये श्रृंगार करा। यूँ कहेंगे हमारे आदमी के साथ गया होता, हाँ कपड़े अच्छे उड्डो पहनो, खाओ पियो, हर वो करो, लेकिन इसके बगैर तो कोई काम नहीं रुकता। और किसी तो कहना आदि भी करवावा, टोका टारी भी करवावा, बिंदी ना लगावांगे तो हमारा कोई काम नहीं रुक। और न्यू कहेंगे चार ये देख विधवा है बिंदी लगा रही, क्यों किसी की नजर माओ भाई? साध्यपन तो ज़्यादा कुछ भी होना होता। हम हमारे में तो ये है विडो की तो छोड़ो कि बहू आ जाए ना घर में तो कोई बिंदी, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, पायल, चुटकी, ये वो बहुत कम 10% औरत भी ना पाऊंगी जो पहन ले। हमारे में नहीं पहने, हमने तो भाई पहनी नहीं बिल्कुल भी। बहू आने के बाद कोई मतलब नहीं,
कोई और भी करी हमने दे बहू आ रही से भी बहू बना है देखो करी। हमारे सादापन भी तो कोई चीज़ हो है, सिंपल रहना भी तो कोई चीज़ हो है। इनके बगैर के काम रुका है भाई, उनका नहीं रुकता। चलो उनकी बेचारी कितनी बंदी होती है ना, हमने नहीं देखी है कोई भी बिंदी लगाती, लिपस्टिक लगाती, मंगलसूत्र पहनती, कितने इतने चूड़े पहनते, एक दो चूड़ी यूँ डाल दें बाहर जाएगी भाई बूंदी ना लग गई, हमने नहीं देखी है। और ये मैं माफ़ी चाहूँगी, एक हमारी बहन है पप्पल सांगवान बहन, अगर आप इस वीडियो को देखो तो राम राम। सबसे पहले आप ये यू करती भी हैं खुद, आप ये श्रृंगार करती हो, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, जो भी है, चूड़ी डालो हो या जो भी पहनो, आपका मन मानना है कोई बात नहीं। आप जो औरतों लड़कियों को भी यूँ कह रही हो कि ये करो, जब हमने कोई कमा कर नहीं देता तो हम किसी की क्यों मानना नहीं करा। प्लीज़ बहन, मेरे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं, आप करो, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेज पर हो, जो भी करोगे ठीक माना जाएगा। आप एक सेलिब्रिटी लगा लो, सेलिब्रिटी हो या एक ऐसे लेवल पर पहुंच रहे हो कि आपको कोई ना टोका, घर वाले भी ना टोका, अच्छे मम्मी पैसे कमाने लग रही, कोई बात ना, ये पैसा सब क्या है कि जुबान बंद कर दिया। अगर हीरो है, जो खान है, मुसलमान है, जो भी हीरो, वो देख लो, कोई रूल रेगुलेशन ना अपनाते, अपने धर्म का कोई दाढ़ी रखता हो, वह पजामे पहनता हो, कुछ और करता हो, नहीं करता ना। वह हीरोइन है वो बुर्का पहनती, कुछ कोई नियम नहीं उनके लिए। और नीचे जो मिडल श्रेणी के लोग हैं वह सारे अपने अपनावे हैं, मुस्लिम भाई बहन जो भी हैं, वह अगर वो करें तो अपराध हो जा, और बड़े लोग जो करें तो कोई बात को ना, ऐसा है। तो बहन आपकी बराबरी वे बच्ची, वे भाण, वे बेटी नहीं कर सकती। उनको समाज में ये सब झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप किस किस को बदलोगे? एक बहू बेटी कोई भी है, वो श्रृंगार करके चल पड़ी, उसके घर वाले नाराज है, देवर जेठ नाराज हैं, मायके में नाराज है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? और ऐसा नहीं है कि कोई भी भाई किसी का आदमी गुजर जाए है तो उसको कोई सहारा नहीं देता। देवर जेठ माँ बाप, भाई मायके में उसके में, लड़की के में उसके माँ बाप भाई भतीजे उसका साथ दे हैं जितना चाहिए, कमा के तो देखो आप पे खाना पड़ेगा। लेकिन जब हमें बिंदी ना लगाएंगे, श्रृंगार ना कराएंगे, जबकि नहीं कमा सकते, बहुत पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं जो नौकरी कर रहे हैं, लाखों रुपए कमाओ हैं, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सिंपल रहे हैं। तो बहन, मैं तो ये चाहूँगी कि आप इन बेटियों को ये मत कहो कि ये करो, मैं कर रही हूँ तुम भी करो। आपका मन मान रहा है, आप के घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कहते, आप करो, कोई बात नहीं, आपको नहीं कहेगा कोई। लेकिन बहन बेटियों को मत कहो, ये समाज से कट जाएंगी, ये परिवार से कट जाएंगी, सहयोग नहीं करेंगे, यूँ कहेंगे माए तो मानती ना कर ले के करेगी। हम जिस समाज में रहा है ना बहन, उसकी मान्यताएं भी हमने माननी पड़े। जिस समाज में रह रहे हैं उसके सभ्यता को, संस्कृति को, जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, नहीं तो हम पॉइंट आउट हो जाएंगे, सब कहेंगे यूँ कर रही है, अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे लोग। तो मैं नहीं मानती कि आप इन बहन बेटियों को जो कह रही हो ये ठीक है। बाकी अगर आपने बुरा लगा तो मैं सॉरी बोल दूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने विचार बता रही हूँ। हम अपनी सभ्यता को, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ भाई करा जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे, हमारे रीति रिवाज हैं, उन बतावा, हाँ भाई ये करो, वो खाओ, यो पियो, पुराना रीति रिवाज लाना चाह रहे हैं। और आप एक बिल्कुल नया मुद्दा ले आए कि भाई मंगलसूत्र भी पहन लो, बिंदी भी लगा लो, न्यू भी कर लो। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही गलत है। इससे कोई एनर्जी नहीं आती, इससे कोई काम नहीं बनता। आकर इसके करने के बाद वह आगे बढ़ देंगी, बहुत काम कर लेंगी। सिंपल, मैं आपको ये मानती हूँ कि आप भाई साहब गुजर गए थे, जो भी है भाई भगवान की माया है। उसके बाद अगर आप सब ये ना करके और बिल्कुल सिंपल रहती, मेरे ख्याल से आपकी इज्जत अब से ज़्यादा होती। इज्जत रहते हो, कोई बात नहीं, कमाते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे ख्याल से उससे इससे भी ज़्यादा इज्जत हो जाती। ये श्रृंगार तो एक बनावटी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? नहीं करेंगी तो कुछ नहीं पड़ता।
एक उसका और कारण बनेगी किसी को वो कहने का कि देखो वो यूं कर रही है, विधवा है, श्रृंगार कर रही, क्यों पॉइंट आउट हो? वैसे तो ना कहें बिल्कुल भी कि है कि ना, लेकिन इस बात पर जरूर कह देंगे। हमने तो आज पहले से कब 3-4 पीढ़ियों से आज तक यही देखा है कि कोई विडो ये नहीं करेगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, लिपस्टिक नहीं लगाओगी, बिंदी नहीं लगाओगी, कपड़े कैसे भी पहन लो, बाहर भीतर जाओ, अपना काम करो। अपने आदमी भाई चला गया तो उसको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहन, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप जो बहन बेटियों को बोल रही हो कि मंगलसूत्र पहनो, मैं तो न्यू भी पहनूंगी, न्यू भी पहनूंगी, बहन आप पहनो, आपकी छुट्टी है, आप एक सेलिब्रिटी हो, आपको कोई नहीं टोकेगा। और आम जनता के बीच समाज में जो बहन बेटी रह रही हैं उनको वह घर वाले से तय कट जाएंगी, वो घर वाले उसका सहयोग फिर नहीं करेंगे। किस किस को समझा लोगे समाज में? आप उन्हें कह दोगे वो होगी हाँ मैं तो देखो कही थी मैं यूँ करूँगी, लेकिन वह अपने परिवार से दूर हो जाएगी, परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, अकेली हो जाएगी। कितना कमाओगी, क्या करेगी? जगह जगह पर आदमी की जरूरत तो है, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, देवर है, जेठ है, भाई है, भतीजा है, सासू है, ससुरे हैं, कोई काम उनसे करवाना है, कोई सलाह लेनी से कुछ कर, वो उनसे कट जाएंगे। आप एक वोट करवा के देख लो कि भाई विधवा को ये श्रृंगार करना चाहिए या ना, आप देखियो कितनी वोट आएंगी। और मैं तो बहनों से ये हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मेरे को ये मिले कि मैं गलत कह रही हूँ या ठीक कह रही हूँ। अगर वोट ज़्यादा मिली ना कि आप गलत करे हो तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, सॉरी बोल दूँगी। बाकी मेरे अपने विचार हैं कि ये शोभा नहीं देता, और बहुत चीज़ों हैं, और दो पैरों खाओ पियो नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ उनको कि मजबूत हो जाओ, आदमी का मजबूत बनो, कोई भी कुछ कहे उसको जवाब दो, वो बात मान लेंगे। पावरफुल हो जाओ, मुकाबला करो, कोई किस तरह कह दे। लेकिन खुद जब ये समाज के अंदर एक गलती मान लेंगे कि देखो भी दोहर ये श्रृंगार कर रही है, वह बेचारी नहीं रहेगी ठीक समाज में। ये तो मैं बहन आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप कुछ भी कर लो, इन बच्चियों को ये शिक्षा मत दो। यूँ बताओ कि बेटे वो तो चला गया, कमा कर खाना है, अपने बच्चे न पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी करो, चाहे मेहनत और किसी उसमें करो, खूब मेहनत करो, दबा के इज्जत के साथ रहो। ये बताओ श्रृंगार की नहीं, श्रृंगार से कौन सी एनर्जी आवे है, कौन सा फायदा हो है? कुछ नहीं होता। वह अपने इस समाज से कट जाएंगी, परिवार से कट जाएंगी और अकेली पड़ जाएंगी। क्या आप उनका सहयोग कर दोगे? कितना सहयोग कर दोगे बताओ बात? आप तो कह बैठ जाओगे, उनके मन में आओगे, नादान बच्ची भी हैं इनमें, उनके मन में आओगे हाँ आंटी ठीक है, हम भी न्यू कराएंगे न्यू कराएंगे। इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, हमारी संस्कृति और ख़राब हो है। अपनी संस्कृति है हरियाणा की, उसके अनुसार चाल बहन। मैं तो आपको ही बोल रही हूँ, बड़ी हूँ आपसे, आपको ही बोल रही हूँ, अलग से इज्जत बढ़ेगी। बाकी आपकी मर्जी है, भारत आज़ाद है, कुछ भी करो भाई, कोई किसी को कोई रोक तो नहीं सकता, बस सलाह दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि इन बेटियों को ये नसीहत मत दो, ये समाज से कट जाएंगी, नहीं होगा इससे कोई फ़ायदा। और बतेरी बात है बताने के लिए, और बतेरा है सहयोग करने के लिए कि बेटी ये करो वो करो, हिम्मत रखो। उनकी हिम्मत बढ़ो उनकी। इस श्रृंगार रस में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। हम ना करते, आदमी है हमारे, हम तो ना करते, भाई शौक नहीं है। लेकिन आपको शौक है तो कर लो, आपको कोई नहीं कहेगा। आप सेलिब्रिटी हो, पैसे कमाते हो, इन बच्चियों को कह देंगे, ये भी बच्ची समाज से अलग हो जाएंगे, इनको किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। परिवार वाले यूँ कह देंगे किससे की ना मानती न्यू करे, हम किस किस न समझावाएंगे, किस किस न समझावाएंगे? आप वोट करवा के देख लो कितनी वोट आवेंगे। और मैं भी सुनू हूँ आप जो को, इसके अनुसार आपकी बातें भी कई बार सुनती हूँ, भाई चलो ठीक है। लेकिन आज मेरे से नहीं रहा गया, मैंने ये वीडियो बना दी। अगर आपका को बुरा लगा तो सॉरी बहन। बाकी मैं चाहूँगी अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचाए तो रिप्लाई ज़रूर करियो, शायद आपके रिप्लाई से संतुष्ट हो जाए। कोई कारण आप ऐसा बता दो, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई मैं आप गलत हो
मैं गलत आपको नहीं बोल रही, लेकिन आप जो ये बता रही हैं उनको, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बहन। आप उनका फ़ायदा करना ही चाह रही है ना, नुकसान तो नहीं करना चाह रही। फ़ायदा करो उनको और बतेरी बात है, हिम्मत बताओ उनकी। जो अग्जे जी मजबूत हो जाओ, आदमी चलेगा, दोनों के ड्यूटी निभानी है। और कोई परिवार में कोई भी ऐसा नहीं हो, कोई एक आध होया कर अपवाद हर चीज़ का हो है ना। जिसके घर से इंसान चला जाए, बहन बेटी रह जाए, उसकी बहुत सहायता करें, हर तरह से करें, हर सहयोग दें हैं। बच्चे की शादी तक करें हैं, कोई मामा, कोई फूफा, कोई बुआ, कोई देवर, कोई जेठ, खूब सहयोग करें हैं। भाई इतना हमारे समाज में हरियाणा में ऐसा नहीं है कि गया तो गया, कोई बात ना, रात भुगत ले गया, ऐसा नहीं है बहन। तो मैं इसी के साथ अपना वो बातें बंद करूँ हूँ। अगर आप उचित समझो तो रिप्लाई कर देना, भाई नहीं समझो तो कोई बात नहीं। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं इसका जवाब ज़रूर चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। मैं ये चाहूँगी कि मैं कितनी गलत हूँ, कितनी ठीक है, क्या मैंने गलत तो नहीं कहा, इसका मुझे उत्तर मिलना चाहिए। नमस्कार।